बड़ी खबर अमित शाह से मिलेंगे जितेंद्र सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, आनंद हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी, और थोड़ी देर पहले राहुल से मिले थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। आनंद, पूरी जानकारी दीजिए, क्या है ये डेवलपमेंट? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के साथ अचानक प्रधानमंत्री के निवास के पास पहुंच गया और धरने पर बैठ गया, तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कहा गया था कि आप जाइए, उनसे बात करिए, और साथ ही साथ गृह सचिव को भी भेजा गया था। और जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समझाने की कोशिश की राहुल गांधी और उनके साथ बैठे दूसरे कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत कोशिश की। अब दोबारा डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव, हमें बताया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं। वहां पर राहुल गांधी से जो उनकी बातचीत हुई है और आगे क्या करना है उसको लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी देंगे। दरअसल लगातार ये कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि हम राजभवन में बैठे रहेंगे, हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी सिचुएशन, कठिन परिस्थिति सामने आ गई है। अमित शाह खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके कहने पर ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्योंकि पीएमओ के राज्य मंत्री हैं, लिहाजा वो उनसे मिलने गए थे, उनको समझाने गए थे, गृह सचिव को भी भेजा गया था, लेकिन लगता है कि बात नहीं बन पाई है। तो ऐसे में अब दोबारा गृह मंत्री की तरफ से कोई निर्देश लेंगे और साथ ही साथ उनको जानकारी भी देंगे कि आखिर आगे क्या कदम उठाना है। आप जो बता रहे हैं, अब मैं सीधे चलूंगा। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। सीधे चलूंगा कुमार विक्रांत के पास। कुमार विक्रांत, आप जाहिर तौर पर एक कदम वहां से चला गया है और वो राहुल गांधी के इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ही हुआ है, लेकिन अब मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एल्बो रूम भी दिया जा रहा है कि भाई लेट्स कम टू अ मिड पॉइंट और इसको फिर आगे लेके जाते हैं? क्या वो भी एक पॉसिबिलिटी है, कोई मिड पॉइंट, क्या कोई मिड वे? देखिए, पहला यही हो सकता है कि सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार हो जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है, ऐसा कांग्रेस के कुछ नेता दबी जुबान से कह रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि राहुल गांधी ही अंतिम फैसला करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला करेंगे। और जितेंद्र सिंह यहाँ बात करके राहुल गांधी से गए हैं, अमित शाह से वो अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी ने उनसे क्या कहा है, कम से कम किस बात पर वो यहाँ से धरना प्रदर्शन के लिए उठते हैं, किस बात पर संसद में डेडलॉक टूट सकता है, इस बारे में वो अमित शाह और से चर्चा करेंगे। और उसके बाद सरकार क्या फैसला करती है वो फैसला राहुल गांधी को कन्वे किया जाएगा, तो उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी जो ब्रेक डाउन हुआ था, जो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एकदम तनातनी का माहौल था, उस बीच में जितेंद्र सिंह का यहाँ आना एक सियासी बर्फ पिघलाने की कोशिश के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। लेकिन ये बर्फ पिघलेगी या नहीं पिघलेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना। ठीक है, आप मेरे साथ कुमार विक्रांत बन रहिए। अमोद जी, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, राहुल गांधी धरना पर बैठते हैं, उससे पहले आज सेकंड कंसेक्यूटिव डे सदन नहीं चल पाती है, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? उसके बाद हम जो देख रहे हैं वो ये है कि खबर आनंद ने दी है कि शायद जितेंद्र सिंह जी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह जी से हो, यानी सरकार इन ऑल सीरियसनेस अब इस इशू को टेकअप कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार यह भी मैसेज नहीं देना चाहेगी कि वो कॉम्प्रोमाइज करेगी। होगा कैसे? मैं चाहूंगा कि अब सरकार की तरफ से क्या क्या ऑप्शंस बाकी बचते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जितेंद्र सिंह यहाँ से जो फीडबैक लेकर गए हैं, राहुल गांधी से जो बातचीत करके गए हैं, उसको जब अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अपने आला नेताओं से बताएंगे, अमित शाह से बताएंगे, जरूरत पड़ने पर प्रधानमंत्री से बताएंगे, और इसमें क्या चर्चा आगे की हो सकती है उस पर बातचीत करेंगे। निश्चित तौर पे ये जो पूरा आंदोलन है, राहुल गांधी आज आकर प्रधानमंत्री के मुख्य द्वार पर बैठ गए, ये एक मैसेज देने की कोशिश है। जो पिछले 3-4 दिनों से आपने देखा होगा कि ये कोशिश हो रही थी कि कांग्रेस कहाँ है इस पूरे आंदोलन में, नहीं दिख रही है, मुख्य विपक्षी दल कहाँ है इस आंदोलन में, नहीं दिख रही है, तो कहीं ना कहीं एक श्रेय कांग्रेस को नहीं मिल रहा था। तो उसको भी आज कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस धरना प्रदर्शन के साथ पूरा करने की कोशिश किया। कल दिल्ली में 25-30 हज़ार से ज़्यादा के छात्र उमड़ते हैं और पूरा पार्लियामेंट पे हंगामा कर देते हैं, पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के रोड पर, वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उसमें नेता नज़ारात होते हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश के तहत आज कांग्रेस की इस पूरी मुहिम को देखा जाना चाहिए, और उनकी जो मांग है ये डेमोक्रेटिक ढंग से की जा रही मांग है, और इसको लेकर सरकार भी संजीदा होगी और सरकार निश्चित तौर पर इस पर डिबेट, डिस्कशन और जो पूरा हो सकने वाला मांग होगा उनका मानेगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई ना कोई बीच का रास्ता अगले 1 घंटे में निकल जाना चाहिए। आप जो बताने, कोई ना कोई बीच का रास्ता अगले 1 घंटे में निकल आना चाहिए।